युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को श्राप क्यों दिया? कुंती ने अपनी तपस्या से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था, जिस पर प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र तथा वरदान दिया कि तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजकुमारी कुंती ने इस मंत्र की परीक्षा लेनी चाहिए और सबसे पहले उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप कुंती को कवचकुंडल धारी सूर्य पुत्र कर्ण प्राप्त हुआ। परंतु लोकलाज के डर से कुंती ने उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन कुंती को अपने इस पुत्र का मोह हमेशा लगा रहा। तत्पश्चात कुंती का विवाह पांडु से हुआ और उनको उसी मंत्र के आवाहन से युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन तथा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को नकुल व सहदेव हुए। परंतु कुंती ने कभी भी किसी को कर्ण के बारे में नहीं बताया। कर्ण ने महाभारत युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन वे कुंती के पुत्र थे। कुंती ने इस बारे में अपने पुत्रों को कभी नहीं बताया। जब युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों अंगराज कर्ण की मृत्यु हुई, तब वह कर्ण की मृत्यु पर विलाप करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अपनी माता से शत्रु की मृत्यु पर आंसू बहाने का कारण पूछा कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हैं? तब कुंती ने अपने अंदर लंबे समय तक छिपाए गए राज को सबके सामने उजागर कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि ज्येष्ठ भ्राता हैं, और उन्हें कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए और माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मनस्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतना बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्य देव और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। न तो अर्जुन और ना ही भीम, ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़ा भाई हैं। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी माँ ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी माँ कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो।
मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मां कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। इसलिए युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती के साथ समस्त नारी जाति को यह श्राप दिया था। तो यह थी युधिष्ठिर और माता कुंती के श्राप से जुड़ी हुई कहानी। ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।